बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जी 30 नवंबर की एक खूबसूरत शाम है। ये सूरज ढलने को है। ये आप खूबसूरत सा मंज़र देख रहे हैं। हल्के हल्के बादल लाहौर में। कल 1 दिसंबर हो जाएगा तो ये कुछ दोस्तों भाइयों ने मुझसे फरमाइश की कि आप के ज़माने में जब पतंगबाजी होती थी तो उसमें कौन सी डोरें उड़ती थी और वो उनकी स्ट्रेंथ कितनी होती थी, तो ये प्लीज़ बताइए। तो आज मैं आपसे थोड़ा सा ये खूबसूरत मौसम डिस्कस करूँगा इन दागों के बारे में। देखें जी, हमारे ज़माने में 1980 में 1980 में जो दागे उड़ते थे, ये मैं किताब बीनी कर रहा था, तो हमारे ज़माने में जो दागे उड़ते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 तारी और 9 तारी 6 कॉर्ड और 9 कॉर्ड होते थे। तो ये ज़माने के हिसाब से होता है। 1970 के ज़माने में एक यूरोप से धागा आता था, इंग्लैंड से, 50 हॉर्स। वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था शहर लाहौर में, बल्कि पूरे पंजाब में जहाँ भी पतंगबाजी होती थी। वो शानदार किस्म का धागा सिर्फ मुकाबले के पतंगबाजी में यूज़ होता था क्योंकि कदरे महंगा था। इसके अलावा 6 तारी में 30 नंबर से मैं आपको इस तरह से समझाना चाहूँगा कि उसकी जो गेज होती थी 30 नंबर की, वो एक नॉर्मल इंसान के सर के बाल जितनी। फिर 70 नंबर होती थी, 80 स्कॉर्ट होती थी, 5 रीच होती थी, 7 पांडा होती थी, 8 चेन होती थी, 80 ओक्सले होती थी, 70 ओक्सले होती थी, 40 हीको होती थी। फिर ये 1985-80 के ज़माने में फिर ये लोकल दागों ने भी यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू हुई, जिसमें केबी थ्रेड के धागे आते थे। 50 मीनार, 35 मीनार, 40 मीनार। फिर एक धागे बनने शुरू हुए थे डियर के नाम से, 11 डियर, 7 डियर, 5 डियर, 50 डियर। तो बड़े ज़बरदस्त धागे होते हैं। ये आजकल के धागों की तरह नहीं है कि ये चाहे आप इससे मोटरसाइकिल खींच ले। असल हुनर जो पतंगबाजी में गिना जाता था वो ये हुनर था कि आप बारीक डोर से पतंग को किस तरह संभालते हो और किस तरह उसको हैंडल करते हो, क्योंकि असल जो खेल है वो है बर्दाश्त का, और आपको ये देखना पड़ता है कि आप में बर्दाश्त कितनी है। एक अच्छा पतंगबाज वही होता है कि जो बहुत ज़्यादा डोर छोड़ सके, और जो डोर नहीं छोड़ सकता वो उसको उन ज़मानों में पतंगबाज नहीं माना जाता था। फिर जो मुकाबलों के पेच होते थे, कप के पेच, उसमें लाजमी होता था कि आपने हाथ पर कोई टेप, कोई कपड़ा, कोई ग्लव्स वगैरह नहीं पहना, नंगे हाथ पेच करना है। और फिर उसमें देखा जाता था कि आप में कितना फ़न है, आप में कितनी बर्दाश्त है, और आप में कितनी ताकत है कि आप कितनी देर डोर को संभाल सकते हो। तो ये बड़े बड़े नामी ग्रामी पतंगबाज गुजरे हैं, बारीक डोर के मास्टर थे। नाम ऐसे ही नहीं बनते, उस्तादों के नाम बनाने के लिए बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे। कई कई साल जाकर मेहनत मुशक्क़त करने के बाद आपको जो सनद मिलती थी पतंगबाज उस्ताद की, वो ऐसे बातों से ही नहीं मिलती थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो 9 कॉर्ड और 6 कॉर्ड और ऐसी थी कि उससे पेच भी होते थे, 6 गिट्टी पतंग भी उड़ती थी, 7 गिट्टी भी उड़ती थी। हुनर था डोर छोड़ने का। जो डोर छोड़नी जानता था वो उतनी बारीक धागे से भी, इतनी बारीक डोर से भी बड़ी से बड़ी पतंग को संभाल लेता था। तो ये वजह है कि आजकल का जो है, अब हमें रिटायर हुए भी 25-26 साल हो गए इस फील्ड से, बिल्कुल किनारा कश हुए। लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो दिल में वो कसक सी तो उठती है, यादें जो हैं वो सर उठाती हैं। फिर जब यादें सर उठाती हैं तो फिर वो बासी कड़ी में भी उबाल आ जाता है। तो इस तरह से मैं ये आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि वो ज़माने ही और थे, सस्ते ज़माने थे, अच्छी पतंगबाजी थी, खेल को खेल समझा जाता था। ये अना का मसला नहीं होता था। पतंग है, कट गई तो कोई बात नहीं, दूसरी उड़ा लो, और कट गई और उड़ा लो। इसमें ये नहीं होता था। असल में ना ज़माने में जिद्दत के साथ साथ हम लोगों में क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। ये खेल ही नज़्म व ज़ब्त और क़ुव्वत बर्दाश्त का है। बड़े बड़े नामी ग्रामी उस्ताद थे। मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा है कि एक ज़माने में एक ऐसे उस्ताद भी थे जिनके के उस्ताद जलाल के साथ पतंगबाजी के मुकाबले होते थे, पीर बख्श और मीरा बख्श। और वो कहते हैं कि 40-40 गज़ की पगड़ी सर पर बांधकर ढोल ढबक्कों के साथ, बाजों के साथ मिंटो पार्क के ग्राउंड में आते थे और पतंगबाजी होती थी। और जीतने वाले को बाकायदा गले मिलकर दिल और जान से मुबारकबाद दी जाती थी
دشمنی گراؤنڈ میں ہوتی تھی، دشمنی ہوا کی ہوتی تھی، دشمنی ویسے نہیں ہوتی تھی۔ ایک ہی پلیٹ میں ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر سبھی کھانا کھاتے تھے، گپیں لگاتے تھے، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے تھے اور اس کھیل کو فل انجوائے کرتے تھے۔ یہ وقت کی تیزی نے، ترقی نے، ٹیکنالوجی میں اس چیز کا بیڑا غرق کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، ورنہ اندرون لاہور کے 3 ہی تو کھیل تھے: پتنگ بازی، کبوتر بازی اور پہلوانی۔ اس کے علاوہ اب نہ کوئی کھیل سنا نہ دیکھا۔ وقت نے پانسا پلٹا، چیزیں بدلتی گئیں اور بدلتے بدلتے آج یہ حال ہے کہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو یہ میرے بھائی، میں جس دوست نے فرمائش کی تھی کہ ڈوروں کا بھی بتائیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس طرح کی ڈوریں اڑتی تھیں۔ 6 تاری اور 9 تاری ڈوریں زیادہ ہوتی تھیں اور ان سے پیچ لڑانے کا مزہ بھی آتا تھا، جس کو کہ صحیح پتنگ بازی کہا جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ میرے بھائی کو تھوڑی سی گائیڈ لائن مل گئی ہوگی اور میری یہ جو ہے تھوڑی سی تقریر کہہ لیں اس کو یا انفارمیشن کہہ لیں، ان کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں مجھے لازمی بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ یہاں سے 30-32 کلومیٹر دور ہے امرتسر، اور امرتسر میں بھی لوہری کا تہوار ان قریب آنے والا ہے۔ گڈیاں ڈوروں کی دکانیں وہاں پر سج گئی ہیں اور یہاں پر بھی شنید ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا بسنت کے بارے میں۔ تو اگر ہو جائے تو چلیں اچھا ہے، لیکن ایسا ہو کہ کسی کا نقصان نہ ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔